क्या आपने कभी ये महसूस किया है, जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपका मन शांत होने की बजाय और अधिक चंचल हो जाता है। विचारों का अंबार लग जाता है, कभी अतीत की बातें तो कभी भविष्य की चिंताएं। शरीर में बेचैनी होने लगती है और कुछ ही मिनटों में ध्यान छोड़ने का मन करता है। लेकिन ध्यान सिर्फ आंख बंद करने या कुछ देर तक शांत बैठने से कहीं अधिक गहरा अनुभव है। ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की परम स्थिति को पाने की प्रक्रिया है। ये वो दौर है जो आपको ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जोड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना और कुछ मिनटों तक गहरी सांस लेना है। वो इसे एक प्रकार की विश्राम तकनीक मानते हैं, जिससे मन शांत हो जाए और तनाव कम हो। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने ध्यान को इससे कहीं अधिक गहरा बताया है। उनका कहना था, ध्यान केवल मन को शांत करने की विधि नहीं है, ये ईश्वर से सीधा संपर्क करने की कुंजी है। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने अस्तित्व की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं और उस अनंत ऊर्जा से जोड़ सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। असली उद्देश्य आत्मा की जागृति है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है, तो वो अपने सीमित शरीर और मन से परे जाकर अपनी आत्मा का अनुभव करता है। मन पूरी तरह शांत हो जाता है। अंदर एक गहरी शांति और आनंद उत्पन्न होता है। व्यक्ति को ये एहसास होता है कि वह केवल ये शरीर या ये मन नहीं, बल्कि एक असीम ऊर्जा का स्रोत है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में कई बार ये कहा है, जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हम ईश्वर की उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर ध्यान इतना शक्तिशाली है तो हर कोई इसका लाभ क्यों नहीं ले पाता? सही ध्यान के बिना आत्म साक्षात्कार असंभव है। ध्यान की प्रक्रिया में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग इसे बिना किसी मार्गदर्शन के करने लगते हैं। वो कहीं से कोई सामान्य तकनीक सीखकर इसे शुरू कर देते हैं, लेकिन गहराई में नहीं उतर पाते। ध्यान में गहराई तक जाने के लिए सही विधि का पालन करना बेहद ज़रूरी है। अगर विधि सही ना हो तो मन इधर-उधर भागता रहेगा। ध्यान करते समय नींद आने लगेगी या फिर मन उबने लगेगा। योगानंद जी कहते हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति बिना सीढ़ी के एक ऊंचे भवन की छत तक नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार बिना सही विधि के ध्यान के उच्चतम स्तर तक पहुंचना असंभव है। तो सही विधि क्या है? क्या कोई विशेष आसन ज़रूरी है? क्या साँसों को नियंत्रित करना अनिवार्य है? क्या मंत्रों का जाप करना चाहिए? ध्यान करने का सबसे सही समय कौन-सा है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम आगे चर्चा करेंगे। ये विधि न केवल ध्यान को सरल बनाएगी, बल्कि इसे इतना प्रभावशाली बना देगी कि आप कुछ ही समय में अपने भीतर शक्ति का अनुभव करेंगे। किसी शांत जगह पर बैठते ही आपका मन हल्का और स्थिर महसूस करता है, लेकिन किसी और जगह पर बैठने पर आपको अजीब बेचैनी या असहजता महसूस होती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी मंदिर, आश्रम, प्राकृतिक जगह जैसे पहाड़ों, नदियों के किनारे बैठते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका मन शांत हो जाता है, दिमाग में चल रहे सारे द्वंद्व कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ सोचने लगते हैं। ये कोई संयोग नहीं है। योगानंद जी कहते हैं, जैसे एक बीज को उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वैसे ही ध्यान के लिए सही वातावरण बहुत ज़रूरी है। अगर आप अशांत और नकारात्मक स्थान पर ध्यान करने बैठते हैं, तो मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान को प्रभावी बनाने के लिए सही स्थान और सही वातावरण का चुनाव बहुत ज़रूरी है। किसी शांत और स्थिर जगह को चुनें, जहाँ कोई शोर या व्यवधान ना हो। कोई ऐसी जगह जहाँ बार-बार कोई आकर आपको
डिस्टर्ब ना करें। मोबाइल या अन्य डिवाइसेस को शांत मोड पर रखें, साइलेंट मोड पर रखें। एक ही स्थान पर रोज़ ध्यान करें। क्या आपने देखा है कि मंदिरों, गुरुद्वारों में जाते ही एक अलग सा शांति का एहसास होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ लगातार हजारों लोग प्रार्थना और ध्यान करते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जहाँ रोज ध्यान किया जाता है, वहाँ ऊर्जा संचित होती है। धीरे धीरे वह स्थान ध्यान के लिए और भी शक्तिशाली बन जाता है। अगर आप हर दिन एक ही स्थान पर ध्यान करेंगे, तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचय होगा, जिससे ध्यान में अधिक गहराई तक जाना संभव होगा। प्राकृतिक जगह ही सबसे श्रेष्ठ होती है। अगर आपके पास अवसर हो तो खुले वातावरण में ध्यान करना सबसे प्रभावशाली होता है। नदी के किनारे, पहाड़ों में, पेड़ के नीचे या किसी शांत बगीचे में ध्यान करने से मन बहुत जल्दी स्थिर होता है। प्राचीन ऋषि मुनि और योगी हमेशा प्रकृति में बैठकर ध्यान करते थे, क्योंकि वहाँ की हवा शुद्ध होती थी, ऊर्जा शुद्ध होती थी। ध्यान के लिए सही वातावरण कैसे बनाएं? अब क्योंकि हर कोई मंदिर या प्रकृति में नहीं जा पाता है, तो यदि आप घर में ध्यान कर रहे हैं, तो भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो वातावरण को ध्यान के अनुकूल बना सकता है। बहुत ही लाइट खुशबू की अगरबत्ती या धूप जलाएं, ताकि वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। योगानंद जी कहते हैं, सुगंध ध्यान के लिए मन को तैयार करने का सबसे सरल तरीका है। धीमा ध्यानपूर्ण संगीत कुछ लोगों के लिए ध्यान के समय हल्का सूफी संगीत, मंत्र या प्रकृति की आवाज़ जैसे बहते पानी की आवाज़ फायदेमंद हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, संगीत धीमा हो और ध्यान भटकाने वाला ना हो। कमरे की रोशनी मंद होनी चाहिए। हल्की रोशनी या एक मोमबत्ती जलाना श्रेष्ठ रहेगा। बहुत तेज रोशनी से हमारा जो मस्तिष्क है वो सक्रिय हो सकता है, जबकि मंद रोशनी में सहजता बनी रहती है। कमरे को साफ और व्यवस्थित रखें। ध्यान करने की जगह अव्यवस्थित या गंदी नहीं होनी चाहिए। एक साफ, शांत और सुव्यवस्थित स्थान मन को भी व्यवस्थित बना देता है। सही स्थान का प्रभाव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ध्यान के लिए सही स्थान चुनने का महत्व आधुनिक विज्ञान भी मानता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम एक ही स्थान पर बार बार ध्यान करते हैं, तो हमारा माइंड उस ध्यान का स्थान मानकर वहाँ बैठते ही शांति की अवस्था में जाने लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ दिशाएं और स्थान ध्यान और मानसिक शांति के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। बौद्ध भिक्षु और योगी आज भी ध्यान के लिए विशेष ऊर्जा क्षेत्रों, पावर स्पॉट्स का उपयोग करते हैं, जैसे हिमालय, वाराणसी और दक्षिण भारत के मंदिर। अब जब जगह तय हो गई है, तो अगला सवाल, सही ध्यान मुद्रा क्या है? क्योंकि अगर शरीर सही स्थिति में नहीं है, तो ध्यान की गहराई में जाना कठिन हो जाता है। क्या आलथी-पालथी मारकर बैठना ज़रूरी है? हाँ, आलथी-पालथी मारकर बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, या आराम से हम थोड़ा सपोर्ट लेकर भी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख सकते हैं। ध्यान के लिए हाथों की सही मुद्रा कौन-सी है? इन सभी सवालों का जवाब हम आगे जानेंगे। जहाँ हम ध्यान की सही मुद्रा पोस्चर के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी ध्यान करते समय थकान, सुस्ती या बेचैनी महसूस की है? कई लोग ध्यान करते समय असहज महसूस करते हैं। उनकी पीठ झुक जाती है, शरीर में जकड़न आ जाती है और ध्यान गहरा नहीं हो पाता। क्या कारण है? गलत मुद्रा। जैसा कि पहले भी हमने कहा था, ध्यान सिर्फ आँख बंद करने की प्रक्रिया नहीं है, ये आपकी ऊर्जा को एक दिव्य चेतना तक ले जाने का मार्ग है। लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी, तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाएगा। ध्यान की सही मुद्रा अपनाने से ऊर्जा का प्रवाह तेज और स्थिर होता है, जिससे मन शांत रहता है।
गहरी ध्यान अवस्था में जाना आसान होता है। सही ध्यान मुद्रा क्यों ज़रूरी है? क्या होगा अगर आप गलत मुद्रा में ध्यान करें? योगानंद जी ने कहा था, सही मुद्रा में बैठने से शरीर और मस्तिष्क के बीच की ऊर्जा का प्रवाह संतुलित हो जाता है, जिससे ध्यान सहज और प्रभावी हो जाता है। ध्यान की सही मुद्रा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो। पीठ झुकनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अकड़ाव भी नहीं होना चाहिए। ऐसा महसूस करें जैसे कोई हल्का धागा आपके सिर के ऊपर से आपको सीधा खींच रहा हो। क्यों ज़रूरी है रीढ़ की हड्डी? रीढ़ की हड्डी के माध्यम से हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। जब रीढ़ सीधी होती है, तो ऊर्जा सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र तक पहुँचने में सक्षम होती है। विज्ञान भी इसे मानता है। जब हम झुककर बैठते हैं, तो फेफड़ों की क्षमता भी कम हो जाती है। कंधे आपके सहज और रिलैक्स रहने चाहिए। गर्दन को थोड़ा आगे पीछे हिलाकर सही संतुलन में ला सकते हैं। अगर कंधे बहुत कड़े होंगे, तो शरीर में तनाव आ जाएगा और ध्यान में बाधा होगी। अगर कंधे बहुत ढीले होंगे, तो रीढ़ की हड्डी झुक सकती है। और हाथों की मुद्रा कैसी होनी चाहिए? ज्ञान मुद्रा। अगु ज्ञान मुद्रा क्या होती है? अंगूठे और तर्जनी उँगली को मिलाकर रखें। ये ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है। ध्यान मुद्रा, दोनों हाथों को गोद में रखें। दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर, दोनों जो अंगूठे हैं आपस में जोड़कर पैरों की स्थिति। ध्यान में पैरों की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पद्मासन, लोटस पोजीशन सबसे प्रभावी मुद्रा है, लेकिन शुरुआती लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, तो आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जिसमें हम एक पैर जांघ पर और दूसरा ज़मीन पर रखते हैं। या सुखासन में भी बैठ सकते हैं, जिसमें हम दोनों पैरों को क्रॉस करके आरामदायक स्थिति में बैठते हैं। अब कुछ जो साधक हैं, वो अपने शारीरिक कठिनाइयों की वजह से बैठकर ध्यान नहीं कर सकते हैं, तो आप कुर्सी पर ध्यान कर सकते हैं। अगर ज़मीन पर बैठना संभव ना हो, तो कुर्सी पर भी बैठकर ध्यान करें। हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा, वाइटल एनर्जी प्रभावित होती है, और इसे सही तरीके से नियंत्रित करके हम अपना मन और आत्मा को ऊर्जावान बना सकते हैं। क्या होता है जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, मन तुरंत शांत होने लगता है, और ऊर्जा के इस संतुलित प्रवाह से ध्यान और भी गहरा होता है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। आइए जानते हैं प्राणायाम करने की विधि। पहले चरण में सांस को नियंत्रित करें। गहरी सांस लेना और छोड़ना। धीरे धीरे गहरी सांस लें अपने नाक से और धीरे धीरे छोड़ें। सांस लेते समय महसूस करें कि आप शुद्ध ऊर्जा प्राण ग्रहण कर रहे हैं, और सांस छोड़ते समय ये महसूस करें कि तनाव और नकारात्मकता बाहर जा रही है। 5 मिनट तक इस क्रिया को दोहराएं, और फिर उसके बाद इससे भी एक प्रभावशाली स्टेप है, जिसमें आपको ओम का उच्चारण करना है। सांस लेने के साथ साथ ही ओम का उच्चारण करें। इससे आपका मन और भी शांत होने लगेगा। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान के समय हमारा ध्यान क्यों भटकता है। वो कहते हैं, मन का स्वभाव ही भटकना है, लेकिन उसे सही विधि से एकाग्र किया जा सकता है। ध्यान शुरू करते ही जब पुराने विचार आने लगते हैं, दिमाग भूतकाल और भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। कोई अंदर से आवाज़ देता है, आज ऑफिस में क्या हुआ, आज घर में क्या हुआ, आज खाने में क्या बनेगा, मैं ये खरीदूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। यही कारण है कि लोग ध्यान में गहराई तक नहीं जा पाते हैं। मन को एकाग्र करने की विद्याओं में तीसरी आँख, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना है।
अपनी आँखें हल्की बंद करें और दोनों भौहों के बीच में तीसरी आँख आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। महसूस करें कि यहाँ एक दिव्य प्रकाश है जो आपको भीतर से रोशन कर रहा है। हर बार जब आपका मन भटके तो उसे धीरे-धीरे वापस इसी बिंदु पर ले आएँ। योगानंद जी कहते हैं, जब मन तीसरी आँख पर केंद्रित होता है तो आध्यात्मिक जागरूकता के द्वार खुलने लगते हैं। ओम का मानसिक जाप करें। ध्यान के दौरान ओम का मानसिक जाप करने से हम संपूर्ण ब्रह्मांड की जो कंपन है, हम उससे जुड़ जाते हैं। जब हम ओम का जाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा स्थिर होती है और ध्यान में और अधिक गहराई आती है। जब सांस अंदर जाए तो महसूस करें कि ओम की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। जब सांस बाहर जाए तो महसूस करें कि नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। इससे क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा कि आपका मन तुरंत शांत होने लगेगा, ध्यान की स्थिति गहरी होती जाएगी, आत्मिक अनुभव होने लगेंगे। जब मन भटके तो उसे प्यार से वापस लाएं। यदि ध्यान के दौरान कोई विचार आए तो उससे लड़े नहीं, बस उसे महसूस करें और धीरे धीरे ध्यान की ओर लौट आएं। जैसे एक माता अपने छोटे बच्चे को प्यार से संभालती है, वैसे ही हमें अपने मन को संभालना चाहिए। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान के दौरान विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, मन की चंचलता कम होती जाएगी, तब ध्यान सही से होने लगेगा। आपकी ध्यान की अवधि धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और आपको भीतर से एक अद्भुत शांति महसूस होगी। आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगेगा। यहाँ तक कि गहरे ध्यान अवस्था में कुछ लोग दिव्य रोशनी, डिवाइन लाइट, वाइब्रेशन, दिव्य ध्वनियों को सुनने का अनुभव करते हैं, देखने का अनुभव करते हैं। तो अब तक हमने यही सीखा कि सही स्थान और वातावरण कैसे बनाएं, ध्यान की सही मुद्रा क्या होनी चाहिए, सांसों को कैसे नियंत्रित करना है और ध्यान के दौरान मन को कैसे एकाग्र करना है। लेकिन ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? ध्यान के सबसे गहरे स्तरों तक पहुंचना और दिव्य अनुभव प्राप्त करना। ध्यान सिर्फ मन को शांत करने का साधन नहीं है, बल्कि एक अलौकिक अनुभव है। जब ध्यान गहरा होने लगता है, तो सिर्फ ये एक मानसिक क्रिया नहीं रह जाती, ये एक दिव्य यात्रा बन जाती है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवनी में कहा था, जब ध्यान सही रूप से किया जाता है तो आप दिव्य रोशनी देख सकते हैं, आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं और उस चेतना का अनुभव पूरी तरह से कर सकते हैं। मन एक निर्मल झील की तरह हो जाता है, पूरी तरह शांत। प्रकाश के अनुभव कई बार ध्यान के दौरान आपको आंतरिक रोशनी दिखती है। ये कभी-कभी एक छोटे सितारे की तरह होती है, कभी सुनहरे प्रकाश की तरह और कभी नीले रंग के गहरे प्रकाश की तरह। ये तीसरी आँख आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर दिखाई देती है। डिवाइन साउंड, ध्वनि का अनुभव भी आप गहरे ध्यान की अवस्था में कर सकते हैं। आपको मधुर संगीत या जल की लहरों जैसी आवाज़ सुनाई देती है। ये ध्वनि ब्रह्मांड की कंपन, कॉस्मिक वाइब्रेशंस होती हैं। आत्मा से जुड़ने का अनुभव जब ध्यान गहरा होता जाता है, तो अहम, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सब खत्म होने लगता है। ऐसा लगता है हम शरीर से अलग होकर चेतना बन गए हैं। ये आत्मा की वास्तविक अनुभूति होती है, जहाँ हम समझते हैं हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि अनंत आत्मा हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि हमें अपने शरीर का एहसास नहीं रहता, तब आत्मा स्वयं प्रकट होने लगती है। आइए अब जानते हैं कि हम अपने ध्यान को और अधिक गहरा कैसे करें। इसके लिए कुछ विशेष विद्याओं का जानना ज़रूरी है। साँस को और भी धीमा करें। ध्यान के दौरान साँस की
जो गति है उसे बहुत धीमा करें। जितनी धीमी साँसें होंगी उतना ही मन स्थिर होगा। जब साँस एकदम स्थिर हो जाती है तो मन पूरी तरह शांत हो जाता है और ध्यान गहराने लगता है। महत्वपूर्ण सूत्र: जिस दिन आपकी साँसें स्थिर हो जाएँगी, उस दिन आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि अब ध्यान के दौरान अपनी साँसों को धीमा करना, अपने मन में और विचारों को ना आने देना, ये सब आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है। आपको बस सिर्फ़ एक चीज़ जो है, उसे आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं, वो है ध्यान में बैठना। आपको समय देना बहुत ज़रूरी है। जितना आप समय अपने आप को देंगे, जितना शांत होकर आप बैठेंगे, उतना ही और ये जो यात्रा है वो धीरे-धीरे और भी बढ़ती जाएगी। आप पहले आपके विचार हैं आपको भटकाएँगे, लेकिन धीरे-धीरे कुछ समय बाद वो भी शांत हो जाएँगे। आपको जैसा भी महसूस हो, आपका मन चाहे महीनों तक भटकता रहे, आपका ध्यान ना लगे, लेकिन सबसे पहली शर्त ये है कि आपको ध्यान छोड़ना नहीं है। आपको ध्यान के लिए समय देना है। आपको एक आसन में बैठने का अभ्यास करना है। जब आप आसन पर बैठने का अभ्यास करने लगेंगे, तो धीरे-धीरे ये सारी विधियाँ, ये सारे स्टेप्स आप कर पाएँगे और फिर एक दिन आएगा जब आप लगातार अपने आज्ञा बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर पाएँगे और आपको धीरे-धीरे दिव्य अनुभव होने लगेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र: तीसरी आँख वो द्वार है जिससे आत्मा अनंत ब्रह्मांड से जुड़ती है। ओम का ध्यान करें। ध्यान के दौरान ओम का मानसिक जाप करें। इससे दिव्य ध्वनियों को सुनने की क्षमता विकसित होगी। ये ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जो आत्मा को गहरी शांति प्रदान करती है। जब आप ओम की ध्वनि में लुप्त हो जाते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक हो जाते हैं। निष्काम भाव से ध्यान करें। ध्यान में कोई अपेक्षा एक्सपेक्टेशन ना रखें। जब आप किसी अनुभव की उम्मीद करते हैं तो ध्यान बाधित हो जाता है। बस संपूर्णता और शांति के साथ ध्यान करें। महत्वपूर्ण ये है कि जितना ध्यान लगाने में प्रयास कम होगा, उतनी ही गहराई प्राप्त होगी। समाधि की ओर यात्रा: जब ध्यान बहुत गहरा हो जाता है तो मन, बुद्धि और अहंकार पूरी तरह से लुप्त हो जाते हैं। इसी अवस्था को समाधि कहा गया है। ये वह अवस्था है जब व्यक्ति परम शांति, अनंत आनंद और दिव्य चेतना का अनुभव करता है। समाधि में व्यक्ति शरीर की सीमा से मुक्त होकर अनंत ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? ध्यान का अंतिम लक्ष्य मन को शांत करना ही नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य है स्वयं को जानना, समझना कि हम शरीर नहीं, बल्कि हम अजर अमर आत्मा हैं, अनुभव करना कि हम ब्रह्मांड के साथ एक हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि हम अपने शरीर, मन और सांसों का भी एहसास नहीं रहता, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप, दिव्य आत्मा को पहचानने लगते हैं। अब अगला अध्याय होगा समाधि का रहस्य, कि कैसे हम समाधि तक पहुंच सकते हैं, कि क्या समाधि का अनुभव कोई भी कर सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ मदद मिली होगी और आपसे ये प्रार्थना भी करूँगी कि आप ये वीडियो अपने परिवार में, दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि अगर वो ध्यान के इस मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं तो इनकी ये जो यात्रा है वो थोड़ी आसान हो जाए। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।